हेलो दोस्तों, तो वेलकम आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा कांगड़ा के बारे में ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कांगड़ा का मैप है, इसमें दिया गया तहसील वाइज दिया गया है और साथ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स लग रही हैं। ठीक है, तो कांगड़ा के बारे में पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। कांगड़ा कांगड़ा को क्या बोला जाता है? त्रिगर्त भी बोला जाता है। ठीक है, कांगड़ा को त्रिगर्त भी बोला जाता है और इसका एक और नेम है नगरकोट। क्या नाम है इसका? नगरकोट। कांगड़ा को क्या बोला जाता है? त्रिगर्त, और इसका एक और नाम है नगरकोट। ठीक है, कांगड़ा को और क्या बोला जाता है? कांगड़ा को कान का गढ़ भी बोला जाता है। ठीक है, तो कांगड़ा का हेडक्वार्टर आ गया हमारे पास धर्मशाला में। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है, कौन सी? कांगड़ा या त्रिगर्त? कौन सी? कांगड़ा या त्रिगर्त? ठीक है, कौन सी रियासत सबसे पुरानी रियासत है? ठीक है, और कांगड़ा में जो टी गार्डन है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे है? पालमपुर में है, बैजनाथ में, पपरोड़ा में है, और अपर बीड़ में भी एक टी गार्डन है। ठीक है, कांगड़ा का एरिया आपके पास कितना है? 5,739। ठीक है, 5,739 आपका कांगड़ा का एरिया है। ठीक है, और जो साक्षरता दर है कांगड़ा की, साक्षरता दर कितनी है? 86.49। ठीक है, ये आपकी साक्षरता दर है कांगड़ा की, जो जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार। ठीक है, तो ये आ गया आपका कांगड़ा का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब देखते हैं कांगड़ा के और पॉइंट। कांगड़ा को क्या बोला जाता है? कान का गढ़ भी किसको बोला जाता है? कांगड़ा को बोला जाता है। कांगड़ा का मतलब कान का गढ़। ठीक है, तो इसमें क्या है? रावी, ब्यास और सतलुज के बीच के भाग को त्रिगर्त कहते हैं। किसके भाग को? रावी, सतलुज और ब्यास के, रावी, ब्यास, सतलुज के बीच के भाग को क्या कहते हैं? त्रिगर्त कहते हैं। ठीक है, त्रिगर्त आपको पता ही होगा, पहले काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, ऊना और हमीरपुर भी इसी के पार्ट थे। ठीक है, और कांगड़ा में जो सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या कहाँ पे मिलती है? कांगड़ा में। एचपी में सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या कहाँ पे मिलती है? कांगड़ा में। ठीक है, अब 9 मार्च 1846 से और 1 नवंबर 1960 कांगड़ा किसका भाग रहा? पंजाब का। ठीक है, पहले कांगड़ा किसका भाग था? पंजाब का। कब कब से कब तक? 1846 से 1966 से। ठीक है, 1846 से 1966 हो 1 नवंबर को। ठीक है, ये किसका भाग रहा? पंजाब का भाग रहा। तो क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से कि कांगड़ा जिला हिमाचल का भाग कब बना? 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा जिले का निर्माण हुआ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 सितंबर 1972 कांगड़ा के 3 पार्ट किए। क्या हुआ? 1 सितंबर को वापस के गए, कांगड़ा के 3 पार्ट कर दिए। जब जो बाउंड्री दोबारा बन रही थी तब क्या किया गया? कांगड़ा के 3 पार्ट कर दिए गए। कौन कौन से? ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा। कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा 3 पार्ट कर दिए गए। किसके? कांगड़ा के। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। और जहाँ पे यहाँ पे धार्मिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग जाते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट प्लेस है, अट्रैक्टिव और धार्मिक भी है। ठीक है, ज्वालामुखी आ गया यहाँ पे, ज्वालामुखी टेम्पल और जो होते हैं यहाँ पे आपको पता है। ठीक है, अब कांगड़ा में है, मंदिर है कांगड़ा में। और धर्मशाला में आ गया आपका, धर्मशाला से अपर साइड बागसुनाथ भी है आपका। बैजनाथ में शिव मंदिर है, नूरपुर भी फेमस है, चामुंडा देवी और ब्रजेश्वरी देवी के धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, कौन से? धार्मिक और पर्यटन स्थल। ठीक है, अब इनकी कुछ पिक्स भी हैं, आप देख लीजिए। ये आ गया आपका बागसुनाथ, ये चामुंडा, और ये आ गया ज्वाला जी, और ये आ गया बैजनाथ। ठीक है, और ये आ गया ब्रजेश्वरी टेम्पल। ठीक है, तो ये कुछ धार्मिक पर्यटन स्थल है। ठीक है, अब कांगड़ा एयरपोर्ट। अब कांगड़ा का एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट जो है वो गग्गल में है। ठीक है, कहाँ पे? गग्गल में। ये इसकी कितनी हाइट है? 770 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट एयरपोर्ट है, सॉरी। क्या है? सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये। यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, वो जो पपरोला में है, और एक पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय भी है। ये कब बना था? ये भी 1978 में बने थे दोनों। ठीक है, ये कहाँ पे है? कांगड़ा के पालमपुर में। और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, ये धर्मशाला में है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, धर्मशाला से आगे है, शाहपुर नाम है जगह का, वहाँ पे पड़ती है। ठीक है, आगे रेशम बीज केंद्र कहाँ पे? नगरोटा में। और मधुमक्खी पालन भी कहाँ पे होता है? हमारा नगरोटा में होता है। और पालमपुर शाहपुर में होता है रेशम बीज केंद्र। अंद्रेटा में है, जो पालमपुर में पड़ता है आपका। सरदार शोभा आर्ट गैलरी भी है। ठीक है, अब कांगड़ा किले की बात करते हैं। कांगड़ा में कौन कौन से किले हैं? ठीक है, कांगड़ा किला, जिसको हम क्या बोलते हैं? नगरकोट किला। ठीक है, सबसे ऊंचा किला है ये। ठीक है, बहुत ऊंचाई पे है। ठीक है, कांगड़ा का सबसे ऊंचा किला है, और इसे किसने बनाया था? सुशर्मा चंद ने बनाया था। ठीक है, सुशर्मा चंद कौन था? कांगड़ा का राजा था, जिसने क्या? कौरवों का साथ दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम हिस्ट्री डिटेल से पढ़ेंगे अलग वीडियो में। ठीक है, अब उसके बाद तारागढ़ किला किसने बनाया? जगत चंद ने बनाया। और शाहपुर किला भगत मल ने बनाया। ठीक है, अब मस्तगढ़ किला है, एक जवाली किला है, पथियार किला है, विजयपुर किला है, और हरिपुर किला भी है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे लाइन, जो कांगड़ा की रेलवे लाइन है। ठीक है, कांगड़ा वैली रेलवे लाइन। ठीक है, ये कहाँ से? जोगिंद्रनगर से पठानकोट है, और इसकी जो लंबाई है 113 किलोमीटर है ये। और सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ पे? इसका हैजू में है। कहाँ पे?
एजू में है, ठीक है। और फर्स्ट रेल कब चली थी? 1929 में ये फर्स्ट रेल चली थी। कब बन के तैयार हो गया था? 1929 में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लेशियर देखते हैं। ग्लेशियर कौन से? एक भद्दल ग्लेशियर और एक तंतागिरी ग्लेशियर है, ठीक है। कौन कौन से? भद्दल और तंतागिरी। और एक बड़ा बंगाल है, जहाँ से आपको पता होगा कौन सी नदी निकलती है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं बड़ा बंगाल से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और पानी के चश्मे भागसुनाथ और ज्वालामुखी और लुलानी है, ठीक है। पानी के चश्मे कौन कौन से आ गए हमारे पास? भागसुनाथ, ज्वालामुखी और लुलानी, ठीक है। और है धर्मशाला। जो हमारा धर्मशाला है उसको क्या बोला जाता है? छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? धर्मशाला को क्या बोला जाता है हमारा? छोटा तिब्बत। छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। और मिनी लहासा भी बोला जाता है, ठीक है। मिनी लहासा और छोटा तिब्बत किसको बोला जाता है? धर्मशाला को। 1959 में क्या हुआ? 1959 में दलाई लामा कहाँ आया था? धर्मशाला आए थे दलाई लामा, ठीक है। ये भी डेट है कि धर्मशाला दलाई लामा कब आए थे? 1959 में धर्मशाला आया, ठीक है। और जो आपका बैजनाथ है, ठीक है, जो आपका बैजनाथ मंदिर है, बैजनाथ का नाम क्या है? कीरग्राम। क्या नाम है? पुराना नाम क्या है? कीरग्राम, ठीक है। क्या बोलते थे? कीरग्राम बोलते थे इसको। ये था हमारा छोटा सा व्यू इसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री करेंगे कांगड़ा की। और आपको आई थिंक सो पता ही होगा कांगड़ा की हिमाचल में सबसे बड़ी हिस्ट्री है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, हम कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद कांगड़ा के इंपॉर्टेंट पर्सन करेंगे, कांगड़ा की झीलें करेंगे। इसको हम 5 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। कितने? 5 पार्ट्स में करेंगे। तो कमेंट लाइक शेयर में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।